एवरीवन। सो आप सभी की एक जो प्रॉब्लम है, जो मैंने हर बच्चे के मुंह से सुनी है कि मैम भैया सिलेबस इतना ज्यादा और टाइम इतना कम। क्योंकि आप सभी के पास तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है ना, ठीक है। बीइंग अ टीचर मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ा दूंगी। बट बच्चों की तरफ से मैं सोचूं तो यार मैं हाँ समझ सकती हूँ कि आपके पास इतना सारा सिलेबस है बट टाइम लिमिटेड है, तो किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है और किस तरीके से आपको इतना सारा सिलेबस जो है कम टाइम में यहाँ पे फिनिश करना है। देखो यार, यही आपको जो टॉपर होते हैं ना और जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसमें यही डिफरेंस होता है कि जो टॉपर होता है उसको पता होता है कि मेरे को अपनी किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने, किस तरीके से चीजों को स्ट्रैटेजाइज करना है और अपना सिलेबस जो है फिनिश करना है। जो टॉपर वगैरह होते हैं अब तक तो सिलेबस एक बार खत्म कर चुके होते हैं। तो ये जो अगस्त सितंबर तक का टाइम है जब तुम सोच रहे हो स्टार्ट करने की, तो जो ऑलरेडी एक बच्चा है वो एक बार अपना पूरा सिलेबस खत्म कर चुका है। हाँ, थोड़ा बहुत रहता होगा, कर लेगा वो अभी दिवाली तक, बट सारा सिलेबस जो है वो एक बार तो कंप्लीट कर चुके होते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली अगर ह्यूमैनिटीज की बात करूं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है ठीक है थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है तो बच्चा कर पाता है, फाइन। तो यहाँ पे बट मैं बात करना चाहती हूँ मेरे उन बच्चों के लिए जिनको यहाँ पे स्ट्रगल आ रहा है, जहाँ पे वो फेस कर रहे प्रॉब्लम्स। तो मैं उनके लिए क्या एडवाइस करूंगी, देखो यार, बहुत ही सिंपल सिंपल सी एडवाइस है जो कि मैं तुम्हें करना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रॉब्लम है कि मैम बहुत ही बड़ा सिलेबस है ह्यूमैनिटीज का, है ना। क्योंकि आपके पास ज्योग्राफी भी है, आपके पास पॉलिटिकल साइंस भी है, आपके पास हिस्ट्री भी है और दोनों किताबें हैं। मतलब मैम हम उसको पढ़ तो लेते हैं बट हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है। टाइम प्रेशर है क्योंकि मैम बोर्ड्स भी हमें देना है, सीयूटी भी देना है। अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर जो हमारे सर पे जो है बना रहता है। ऑल्सो मैम इतने सारे सब्जेक्ट्स, प्लस कभी हमारे यूटी आ जाता है, कभी मेरा कोई सब्जेक्ट समेटिव असेसमेंट आ जाता है, कभी फॉर्मेटिव आ जाता है, कभी हाफ ईयरली आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो मैम जो मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम होता है वो उधर ही चला जाता है क्योंकि मेरे को अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली भी चलना पड़ता है ना। और ऊपर से मैम स्ट्रेस, ये तो पूछो ही मत, ये तो बहुत ही ज्यादा है, तो भर भर के है। तो देखो यार, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है बट इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो करना पड़ेगा और कौन करेगा, आप ही करोगे। यू नो योर सेल्फ बेटर, आपको आपसे ज्यादा और कोई समझ ही नहीं सकता है। मैं तो चलो मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सोल्यूशन बता दूंगी, बट आप जानते हो, अपने दिल से पूछ सकते हो कि आपको क्या करना है। तो बेसिकली जो एक बेसिक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगी, तो सबसे पहले जो बेसिक एडवाइस मैं आपको दूंगी वो ये है कि यार अपनी प्रायोरिटीज यहाँ पे समझो। प्रायोरिटीज बिना समझे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके लिए प्रायोरिटी आपका इस टाइम पे बोर्ड और सीयूटी एग्जाम है तो आप अपना उधर टाइम नहीं दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। आपको क्लियर होनी चाहिए कि यार ये एक साल मेरे को जो है अपनी मेहनत करनी है, बिकॉज मेरा जो गोल है, मेरा गोल है हिंदू कॉलेज जाना, मेरा गोल है एसआरसीसी जाना, मेरा गोल है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना। तो आपका गोल जो है क्लियर होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। ऑल्सो जो अपने सिलेबस में भी आपको अपनी प्रायोरिटीज जो है यहाँ पे सेट करनी है। इफ यू फील लाइक कि मैं इस सब्जेक्ट में जो है अच्छा हूं और इस सब्जेक्ट में बुरा हूं, तो आप उसको जो है क्या कर लो, कैटेगरीज बना लो, ठीक है, कैटेगरीज बना लो। ये आपकी जो है स्ट्रेंथ है, ये आपकी क्या है बच्चे, ये आपकी स्ट्रेंथ है और कुछ आपकी वीकनेसेस भी होगी, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ को तो आप जानते ही हो, बट अभी ये टाइम है कि आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करो। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि अभी हमें बहुत देर हो गई है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। इन वीकनेसेस को संभाल लो, क्योंकि अगर टाइम गया तो फिर आप ये वीकनेसेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर प्रेशर भी आएगा ना टाइम का और एग्जाम का प्रेशर आएगा। तो दिस इज द राइट टाइम। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस मुश्किल लगती है तो पॉलिटिकल साइंस उठा लो, पॉलिटिकल साइंस उठा लो, अभी भी आप कवर कर लोगे। ज्योग्राफी मुश्किल लगती है तो वो उठा लो, हिस्ट्री मुश्किल लगती है वो उठा लो, इकोनॉमिक्स मुश्किल लगती है वो उठा लो। वीकनेसेस को आप ज्यादा टाइम दो, प्रायोरिटी बनाओ अपनी। और जो स्ट्रेंथ है वो तो आपकी है ही ना, वो तो आप अगर स्कूल में भी थोड़ा टाइम निकाल लोगे, थोड़ा सुन लोगे, वो तो आपको पढ़ना पसंद ही है। तो आपका जब ज्यादा मेहनत करने का मन नहीं है तो चलो यार अपनी स्ट्रेंथ को उठा लिया, अपने मन पसंदीदा चीज को उठा लिया और जो है ऐसा गिल्टी भी फील नहीं हुआ कि मैंने टाइम वेस्ट किया और वो भी मेरा काम जो है हो गया। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, आपको अपना चार्ट बनाना है कि मेरे पास इतने सब्जेक्ट, आई हैव 5 सब्जेक्ट्स। अब इन 5 सब्जेक्ट्स, देखो इंग्लिश को तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है, ये रोज थोड़ा 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 करते रहो। थोड़ा 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 खाना खाते वक्त कोई वोकैबुलरी कर ली, अपना डेली रूटीन में जो इंग्लिश को इन्वॉल्व करना ही है। बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं बोलूंगी कि आप छोड़ सकते हो, इंग्लिश आपको रोज करनी करनी है। और क्योंकि मैंने लास्ट ईयर
अभी जो 2025 का ही लास्ट ईयर, क्या इसी साल का जो स्कोर आया था बच्चों का, वो इंग्लिश की वजह से बिगड़ा है। चाहे आप किसी भी बच्चे से उठा के अपने सीनियर से जो है पूछ लेना, अगर वो बोलेंगे कि स्कोर बिगड़ा कहाँ है, तो वो यहाँ बिगड़ा। बिकॉज इंग्लिश एक दिन का खेल नहीं है कि एक दिन उठाऊंगा कर लूंगा। नो, आपको रेगुलरली करनी है, और अपने जो सब्जेक्ट्स है उसको जो है इस तरीके से स्ट्रेंथ और वीकनेस की तरफ से समझ के अपनी प्रायोरिटीज जो अपनी सेट करनी है। ठीक है, क्लियर हुई बात। वहीं पर अब आपको मैम किस तरीके से जो है मैम हम क्या कर सकते हैं, कितने सारे सिलेबस को कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे कुछ टेक्निक्स बताओ, कुछ प्लानिंग की, कुछ स्टडिंग की टेक्निक्स बताओ। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं जब बोलती हूँ वो है एक्टिव स्टडी टेक्निक्स। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको क्या करना है बच्चे, आपको जो है निमोनिक्स बनाने हैं, आप निमोनिक्स बनाइए। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स बनाइए, फ्लैश कार्ड्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आप ये नहीं करोगे, ठीक है, आप सब कुछ के नोट्स नहीं बना सकते, बट अगर आपको डेट्स में प्रॉब्लम आती है तो अपने डेट्स की नोट्स बना लिए। किसी चीज को लर्न करने में आते हैं तो ये एक्टिव स्टडी टेक्निक्स होती है। ठीक है, आप जब पढ़ रहे हो तो आप लिख भी रहे हो, आप कुछ बना भी रहे हो एक्टिवली। ठीक है, एक्टिवली आप कर रहे हो, फिर उसके बाद आप फ्लैश कार्ड्स को बार बार अपने आंखों के सामने से निकाल रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज करो। तो इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। आप किसी को समझा रहे हो, अपने दोस्त को आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया, बैठो और दोनों जो है एक दूसरे को यूरोपियन यूनियन कैसे बना, दोनों अपनी टाइमलाइन जो है एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। तो दीज आर सम एक्टिव रिकॉल टेक्निक जो कि आप यूज कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, और इनके थ्रू आप देखना कि आपका टाइम भी सेव होगा। ये नहीं कि आप किताब खोल के बैठे हुए हो, आपको लर्न कुछ हो नहीं रहा है, तो वो तो टाइम वेस्ट है ना। तो आप एक्टिव स्टडी टेक्निक्स यूज करो तो आपको जो है कम टाइम में चीजें लर्न होगी। और देखो एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। अगर मैं अपनी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बात करूं, अगर आप दूसरे साइंस बैकग्राउंड से हो तो हाँ यार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दूसरी किताबों से, फिजिक्स है तो करनी पड़ेगी, मैथ्स है करनी पड़ेगी। बट अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करना है। तो ये आपको टाइम बचाएगी, क्योंकि आप जो टाइम वेस्ट करते हो दूसरी किताबों में वो आपका जो है यहाँ पे बचेगा और आपका जो टाइम सेव होगा। ऑल्सो आपको स्मार्ट रिवीजन साइकिल्स बनानी है। जैसे अगर आपने कुछ पढ़ा, उसको पहले 2 दिन में रिवाइज किया, फिर उसको 7 दिन में रिवाइज किया, फिर उसको 1 मंथ के बाद रिवाइज किया, फिर उसको बिफोर एग्जाम रिवाइज किया। देखना ये चीज अगर आप करोगे तो आपको जब बोर्ड एग्जाम्स और स्वीट एग्जाम आएंगे ना तो आप चिल कर रहे होगे, क्योंकि आपने इतनी बार रिवीजन कर रखी है, साइकिल्स में रिवीजन करी हुई है। यार ब्रेन ना एक पर्टिकुलरली तरीके से काम करता है। आप ये नहीं कि उसको भूसा भरते रहोगे वो स्टोर करता रहेगा, ना ना ना, इतना इतना बड़ा हमारा कंप्यूटर नहीं है ये। आपको जो ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको जो है रिवीजन साइकिल्स बनानी पड़ेगी। जो बच्चे मुझे बोलते हैं हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो वो इसी की वजह से है। आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे चीजें आपके ब्रेन में फिट नहीं होगी, है ना, इसको ट्रेन करना पड़ता है ये। वहीं पर आपको जो है प्रीवियस ईयर एंड मॉक प्रैक्टिस, देखो आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ रहे हो वो तो कभी पूछा ही नहीं जा रहा, जो आप नहीं पढ़ रहे हो वो पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो इससे भी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, पीवाईक्यूज देखो, ठीक है, पीवाईक्यूज देखो, हम एमसीक्यूज कराते हैं वो अटेंड करो, जिससे जो है आपको पता चलेगा कि हाँ यार किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करोगे तो दिक्कत आएगी ही नहीं, आनी ही नहीं है दिक्कत। ठीक है, वहीं पर अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है अपनी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना, क्योंकि यही ऐसी चीज है जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप चीजें टाइमली नहीं कर पा रहे हो, आपको जब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है करने में। तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई करो कि क्या है आपके लिए डिस्ट्रैक्शन। एंड आई नो 99% लोगों का डिस्ट्रैक्शन है, दिखा रही हूँ, ये फोन आपका डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ा। तो क्या कर दे, इसको फेंक दे, फेंक भी नहीं सकते भैया, सब कुछ आजकल इसी में है। तो आपको इसको मैनेज करना आना चाहिए कि आपको इसको मैनेज किस तरीके से करना है। ठीक है बच्चे, फोन में ही हर चीज नहीं होती है। फोन में आप क्लास ले रहे हो बट यार पेंसिल किताब उठाना जरूरी है। अपनी आइडेंटिफाई करो डिस्ट्रैक्शन। और आई नो हर चीज आजकल फोन में उसी से पढ़ाई करनी है, बट जब पढ़ाई कर रहे हो तो सब कुछ बंद कर दिया, कोई फोन में कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, और आप सिर्फ पढ़ रहे हो, और सिर्फ पढ़ रहे हो, ये नहीं कि चैटिंग भी कर रहे हो। ठीक है, टाइम लिमिट्स लगाओ। अगर आपको यह है कि नहीं मैम बिल्कुल ही फोन को साइड में रख के किताब से भी पढ़ना पड़ता है, किताब से भी पढ़ो यार, किताब को भी देखना जरूरी है, हर चीज फोन में नहीं आएगी। किताबों को भी देखना, टच करना, फील करना, उससे जो नॉलेज आती है ना, ट्रस्ट में उससे बेहतर नॉलेज कभी आ ही नहीं सकती है, चाहे जितना भी आप पढ़ लो।
उनको फील करके, उनको जो है उनको जो है आदर करके जो आप पढ़ोगे ना, वो नॉलेज आपकी हमेशा आपको जो है बेनिफिट करेगी। तो वो करो, टाइम लिमिट लगाओ, फोन को लिमिट करो, ठीक है। अपना वर्क जोन, जो आपका वर्क जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको जो है कोशिश करो ईस्ट की तरफ जो है फेस करके पढ़ाई करो, ठीक है। थोड़ी बहुत अपने भी मैं चीज़ें बता रही हूँ, तो ईस्ट की तरफ फेस करके जब पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्शंस कम होगी। जब पढ़ाई करो तो आसपास जो है कुछ भी चीज़ें मत रखो, कुछ भी चीज़ें आपको नहीं रखनी है, बस आपको जो है पढ़ाई करनी है। छोटी सी आप जो है गणेश जी की कुछ फोटो रख सकते हो, और आपको कुछ भी नहीं रखना है, और आपको शांत मन से जो है यहाँ पे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो वर्क जोन को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ है। और वॉच भी आपकी होनी चाहिए, आपको टाइम का भी अंदाजा रहना चाहिए कि आप सेट करो कि 1 घंटे मुझे ये पूरी करनी है। ऑल्सो पोमोडोरे टेक्निक यूज करो, ठीक है। 25 मिनट्स काम किया, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर रिपीट करो। 5 मिनट में पानी पिया, अपने आप को हाइड्रेट किया, अपने आप को जो है थोड़ा सा फ्रेश हुए, थोड़ा यहाँ वहाँ देखा, थोड़ा स्ट्रेचिंग करी, और फिर उसके बाद दोबारा से 25 मिनट्स आपने पढ़े। तो ये भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो, बहुत बार ये बहुत ही ज्यादा यूज की गई टेक्निक है, ठीक है। तो बच्चे ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। ऑल्सो इफ यू वांट कि आप हमसे पढ़ना चाहते हो, मैम हम आपकी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, पूरा ह्यूमैनिटीज का सिलेबस कवर करना चाहते हैं, CUET 2026 और बोर्ड 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो बच्चे आप हमारे बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा भी दे सकती हूँ, और अगर आप उन बैचेस को लेना चाहते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आप ASHI40 कोड भी यूज कर सकते हो। मैं दिखा देती हूँ कि कैसे मिलेगा डिस्काउंट। ऑल्सो प्लीज आप सब लोग, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए आप सब लोग जो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को गाइड करती हूँ। सो ह्यूमैनिटीज बाय आशी मैम @24/7, आप इसके थ्रू जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए बैच से रिलेटेड कि हमारे पास कौन कौन से बैचेस अवेलेबल है ह्यूमैनिटीज के लिए, अगर आपको जानना है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं ashi.sharma@adda247.com पे। ऑल्सो मैं एक बार आपको बैचेस दिखा भी देती हूँ कि आप कौन कौन से बैचेस जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए। तो यहाँ पे जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो यहाँ पे आपको adda247 की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आपको UG एंड PG एंट्रेंस CUET आर्ट्स दिखाई देगा। तो ये दिस इज द न्यूएस्ट बैच, डेल्टा 2.0 बैच है ये, ठीक है। डेल्टा 2.0 बैच अगर आप देखोगे, और ये डेल्टा बैच भी है, तो यार ये वाला अभी इसके ऊपर डबल वैलिडिटी चल रही है। तो हम देखो ये पुराना बैच है, बट अगर आपको डबल वैलिडिटी चाहिए तो आप ये वाला चेक कर सकते हो, डबल वैलिडिटी नहीं चाहिए तो आप ये वाला चेक कर सकते हो। ये न्यू बैच है एकदम। सो डेल्टा 2.0 अगर आपको लेना है तो 8499 दिखा रहे हैं, बट ये प्राइस और कम हो जाएगा अगर आप यहाँ पे जो है कोड लगाओगे, जो कि स्पेशल कोड्स होते हैं। सो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको क्या लिखना है, ASHI40, ठीक है। तो यहाँ पे आप ASHI40 लगाइए, तो ASHI40 जैसे आप लगाओगे अप्लाई हो जाएगा, और आप देख रहे हो प्राइस यहाँ पे आपका डाउन आ गया है, ठीक है। तो 300 समथिंग अराउंड और कम हो गया, तो ये आपको 8150 का यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो 8150 का आपको पड़ जाएगा। वहीं पर इफ यू वांट कि आपको CUET नहीं, सिर्फ आपको क्लास 12 की प्रिपरेशन करनी है, तो यार आप सिर्फ क्लास 12 का बैच यहाँ पे हमारा लक्ष्य 2.2, आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं, थोड़ा सा उससे सस्ता है। तो यहाँ पे भी आपको जो है ASHI40 लगाना है, सॉरी, ठीक है। ASHI40 यहाँ पे आप लगाओगे तो ये आपका जो है प्राइस यहाँ पे आपका कम हो गया, ये आपका 4314 का पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। महापैक्स में सारे बैचेस मिल जाते हैं। महापैक में क्या मिलता है आपको, सब कुछ मिल जाता है, पुराने बैचेस भी, आने वाले बैचेस भी, और जो करंटली चल रहे हैं वो वाले बैचेस भी, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा महंगा होता है, इसमें भी आप ASHI40 लगाओगे तो ये प्राइस कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यार आपको जो अपनी तैयारी करनी है। सो आई होप आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाली है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो और किस तरीके की गाइडेंस मैं आपको दे सकती हूँ। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसको ट्राई करके देखो यार, सिर्फ ज्ञान लेना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो देखना आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन टेक केयर।